बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे पेशावरी नमकीन गोश्त जो नहायत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनेगा, जिसके खाने से ना भारीपन महसूस होगा, ना जलन होगी। ये बहुत ही कम मसालों से, बल्कि इसमें मसाले तो डाले ही नहीं जाते। ये बहुत ही हल्का फुल्का और बहुत ही मज़े का बनेगा। पेशावर वाली साइड पे जाएं तो आमतौर पर पेशावर वाले लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं और चपाती और नान के बगैर ये खाते हैं, और लगता भी बहुत ही मज़े का है। आप एक मरतबा बना लेंगे, आप बार बार सब फरमाइश करेंगे आपसे इस तरह का गोश्त बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं वीडियो को किस तरह हमने बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो गोश्त है, इसको मैंने धो लिया। ये चर्बी वाला, थोड़ी थोड़ी साथ चर्बी है, हड्डी वाला हड्डी के बगैर भी है, और ये बड़ी नली। ये इसकी तो क्या ही बात होगी नमकीन गोश्त में, पेशावरी नमकीन गोश्त में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है कुकर। 1 कप हम ऑयल डालेंगे और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। दो 3 सेकंड भून लेने के बाद अब हमने शामिल कर देना है गोश्त को। पाँच से 10 मिनट तक हमने इसको ना भून लेना, अच्छे से भून लेना है, ताकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है हमने, उसकी खुशबू जो है गोश्त में रच जाए। गोश्त को 10 से 15 मिनट हो चुके भूनते हुए। इसने पानी भी छोड़ दिया है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याज। इस तरह काट कर हमने इसी तरह डाल दिया, और 2 शामिल कर देंगे टमाटर, वो भी इसी तरह काट लेने हैं। 4 से 5 सब्ज़ मिर्च, और ये लहसुन की कलियाँ 4 से 5, और थोड़ी सी काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची। इसके अलावा और हम कुछ भी नहीं, नमक डालेंगे और कुछ भी नहीं इसमें शामिल किया जाएगा। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम नमक, इससे ज़्यादा नमक नहीं डालना। इसको मिक्स कर देना। ये बहुत ही मज़े का बनता है। हम इसमें 1-1.5 गिलास शामिल कर देंगे पानी। अब कवर लगा देंगे। कवर लगाकर हमने 2-3 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे रखना है। जब इसे चलने लगे तो फिर हमने 15 से 20 मिनट तक तकरीबन ना इसको लो फ्लेम पे ना इसको दम वाली आग पे इसको पका देना है। माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है इसकी। गोश्त भी गल चुका। अब इसके जो छिलके हैं टमाटरों के, वो रिमूव कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं। अभी इसमें यखनी है, हमने इसका पानी खुश्क करना है। हल्के हाथों से अब हिलाना है, क्योंकि गोश्त गल चुका है, कि ये ना हो जाए कीमा ही हो जाए। इसलिए इसको बड़े प्यार से अब हमने ना इसको हिलाना है। 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे काली मिर्च, और 3 से 7 सब्ज़ मिर्च, बस, और कुछ नहीं इसमें। आमतौर पर ये जो पठान होते हैं ना, पेशावरी नमकीन गोश्त होता है, उसमें ना टमाटर डाले जाते हैं, ना प्याज डाला जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ें डालने से गोश्त जो है ना वो जूसी किस्म का बन जाता है, वो खुशक नहीं रहता, बल्कि उसका टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जायका दुबाला हो जाता है। हमने बस इसका पानी थोड़ा सा खुश्क करना है ज़रूरत के मुताबिक। बाकी हमने इसको भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही इसको भून चुके हैं गोश्त को।
अब ये तकरीबन तैयार हो चुका है। तेज़ आंच पर हमने इसका पानी फिल्टर कर लेना है। और ज़रूरत के मुताबिक रहते थे। क्या बात है इस मसाले की, इसकी लेसदार मसाला बना, बहुत ही हाथों को चिपकने वाला। ये देखें, अब आपको कर देते हैं बंद। पेशावरी पठान जो होते हैं ना, वो आमतौर इसको चपाती या नान के साथ नहीं खाते, वो इसको ऐसे ही सर्व करते हैं। वो इसी तरह इसको खाते हैं और बहुत ही शौक और मज़े से खाते हैं इसको, और लगता है वो बहुत ही मज़ेदार इस तरह का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये देखें हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार हो चुका, बहुत ही मज़े का बना है और इतना नरम, इतना जूसी बना है ना। ये देखें बोटियाँ खुद ब खुद चम्मच से टूट रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर अपनाइए, ज़रूर बनाइए, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।